हर हर महादेव। आप सभी को शुभ संध्या। और मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, और ये लाइव है। और ऐसा दृश्य मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक। और ये एक संयोग है या एक अनोखा पल है, जो भी है, बट अद्भुत है। आपने चांद को देखा होगा, तारों को देखा होगा, लेकिन चांद और तारे जैसे अभी दिख रहे हैं आसमान में, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने पहले देखा या ऐसा संयोग को जानते हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, ये कैसा संयोग है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो तारा निकलता है ये अपनी जगह पे रोज निकलता है, और चांद आज उस जगह पे भी है। शायद इसलिए दोनों इस एक जगह पे एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये अद्भुत पल जो कि मुझे भी दिखा और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो संयोग है बहुत ही दुर्लभ है, और पिछले आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ, अभी तक जगह बदली नहीं है। और देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है महादेव के सर पे विराजमान चंद्रमा आप महसूस करें तो एक महादेव की छायाकृति भी बनती जैसी दिखती है। और ये आप लोगों के घर से भी ये दृश्य दिख रहे होंगे। अगर चांद दिख रहा है तो जरूर देखें, अपने घर से निकल के अपने विंडो से जरूर देखें इस दृश्य को। और अद्भुत, और ऐसे दृश्य बहुत कम दिखते हैं। और मानो महादेव हिमालय पे बैठे हैं और उनके शिखर पे चंद्रमा विराजित, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं जूम आउट करता हूँ, देखिए दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है, और जब जूम करके मैं जा रहा हूँ तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये चंद्रमा के नीचे एक तारा। और ये ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने कभी नहीं देखा है। आपने अगर देखा है तो ज़रूर बताएं हमें, और आपने भी नहीं देखा है तो और सबों को भी आप दिखाएं। तो सबिन जी बोल रहे हैं हाउ इट पॉसिबल। सर पॉसिबल है, और आप दिख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। तो मैंने इसलिए सोचा लाइव करके सभी को दिखा दिया जाए, ताकि आप सब भी देख सकें। और अगर किसी सज्जन, किसी व्यक्ति को ये पहले दिखा हो तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करे एक्सपीरियंस। और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो भी हमें बताएं। और ये एक अद्भुत घटना मानिए, अद्भुत संयोग मानिए, अद्भुत दृश्य मानिए, जो भी कहिए, लेकिन ये है अद्भुत। क्योंकि मैंने अपने इस उम्र में अभी तक तो ऐसी घटना को नहीं देखा था। सूर्य ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बट ये एक अनोखी घटना है जो लाइव आप देख रहे हैं। अभी आपको दिख रहा होगा, और आप भी जहां भी होंगे वहां भी आपको अगर आसमान साफ है और चंद्रमा दिखाई दे रही है तो ये आपको भी दिख रहा होगा। तो ये एक अनोखी घटना है। और लोकेशन मैं तो वेस्ट बंगाल में हूँ अभी, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है ये। तो लोकेशन तो अभी हमारा ये है। और आप में से किसी को भी अगर दिख रहा हो ऐसा तो हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आपको भी दिख रहा हो। और आप भी देखने की कोशिश करें आसमान की तरफ देख के कि क्या आपको ये दिख रहा है क्या। ये एक अनोखी घटना है और अद्भुत है। और जब मेरा नज़र आसमान की तरफ गया तो मुझे ये दिखा, और मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा था। तो एक बिंदु जी हैं जो बता रही है मैंने देखा धनबाद से। थैंक यू बिंदु जी, आपने भी देखा। और मैं वहाँ से आसपास ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, संथाली में हूँ।
तो ये और लोगों को भी दिख रहा है ऐसा। तो बिंदु जी बेसिकली धनबाद यानी कि झारखंड से हैं। तो मैं चाहता हूं कि और भी हमारे जो शिवालय परिवार के सदस्य हैं वो और भी किसी राज्य से अगर हैं और वो भी देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ये बहुत ही एक अनोखी घटना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है महादेव के सर पे विराजमान ये चंद्रमा। और आज मौसम बहुत दिनों बाद साफ भी हुआ है, बहुत बारिश हो रही थी। ओके, सुमन श्रीवास्तव जी आप भी छपरा बिहार से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बताया। और यानी कि ये लगभग पूरे भारत में ऐसा दिख रहा होगा मुझे जो लग रहा है। और अभी मुझे धनबाद और छपरा से मैसेज में आए हैं कि उन्हें भी दिख रहे हैं। तो आप सब ये भी बताएं कि आपको देख के कैसा महसूस हो रहा है। कुछ एक अलग सा दैविक मतलब कुछ एक अलग सा महसूस कर रहे हैं देखने के बाद ऐसा कुछ। मुझे तो बहुत अलग सा फील हो रहा है और मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि महादेव के सर पे विराजमान चंद्रमा कुछ ऐसा। ओके, नेपाल से भी देखे हैं रमेश कुमार मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ये वर्ल्ड वाइड दिख रहा है। मन्नू भाई बोल रहे हैं यहाँ तो नहीं दिख रहा है, आप कहाँ से वो भी बता दें। तो मैं झारखंड से देख रहा हूँ। ओके, झारखंड में दिख रहा है ये तो कंफर्म है। देवघर में भी दिख रहे हैं। और भी अगर कोई देख रहे हैं और अगर उन्हें दिख रहा है तो अपनी जगह का नाम जरूर बताएं ताकि मैं दर्शकों को बता सकूं कि कहाँ कहाँ पे दिख रहा है ऐसा दृश्य। ओके, बिहार से दिख रहा है, विशाल जी हैं। बिहार में अनुज सिन्हा जी हैं, वो भी बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से विनोद साहू जी, उन्हें भी दिख रहा है। बोध गया से भी दिख रहा है। यूपी में भी दिख रहा है। गुवाहाटी में भी दिख रहा है। ओके, छत्तीसगढ़ में दुर्ग से भी हैं संजय जी, उन्हें भी दिख रहा है। थैंक यू संजय जी। और मैं वेट कर रहा हूँ, उत्तराखंड में भी दिख रहा है। मन्नू भाई हैं उत्तराखंड में, उन्हें भी दिख रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है बता रहे हैं स्वरूप चटर्जी जी, थैंक यू। ये क्या है थापा अलजेज, ये चंद्रमा है और नीचे एक तारा है। हम भी देख रहे हैं बिहार से सरवन जी। ओके, बेंगलोर में भी दिख रहा है, रंजीत छेत्री जी बता रहे हैं। और आप सभी को हर महादेव नेपाल में दिख रहा है। ओके, टैंगो रोमियो जी बता रहे हैं नेपाल में भी दिख रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड दिख रहा है। तो हमारे दर्शक भी वर्ल्ड वाइड से हैं शिवालय पे। तो मैं देखता हूँ कि और भी कोई कंट्री से दर्शक हैं जो दिख रहा है। त्रिपुरा में भी दिख रहा है, विप्लव जी त्रिपुरा से हैं, वो बता रहे हैं वहाँ भी दिख रहा है। स्वरूप जी धनबाद से दिख रहा है। ओके, थैंक यू। किशनगंज बिहार से भी दिख रहा है, अनुज सिन्हा जी बता रहे हैं। और प्रयागराज में भी दिख रहा है, अंजलि जी हैं प्रयागराज से, वो बता रही हैं वहाँ भी दिख रहा है। उत्तराखंड से भी दिख रहा है जी, आसाम से भी दिख रहा है, स्मृति रेखा जी हैं। विशाल कुमार बिहार, वहाँ भी दिख रहा है। नेपाल में क्लियरली दिख रहा है, रामा केसी जी बता रहे हैं। पीएनपी में भी दिख रहा है। ओके, ये दिन से निकला हुआ है। तो मालदा वेस्ट बंगाल में भी दिख रहा है, विप्लव जी। उड़ीसा में भी दिख रहा है, कमलकांता दास जी उड़ीसा से हैं। हिमाचल सीमा ठाकुर जी हिमाचल में भी दिख रहा है। ओके, यानी कि ये नज़ारा पूरे भारत में दिख रहा है। मोहाली में भी क्लाउड है। ओके विनू जी, मोहाली में क्लाउड है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, आप देख सकते हैं कि क्लाउड के ऊपर क्या दिख रहा है। महाराष्ट्र में दिख रहा है सुमेश जी, ओके धन्यवाद। भोपाल मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। जहाँ जहाँ भी बादल छाए हुए हैं शायद उन्हें देखने को ना मिले ये नज़ारा, लेकिन जहाँ भी बादल नहीं है वहाँ पे ये दृश्य है। और भाई ये क्या है उमेश दिवाकर जी, भाई ये चमत्कार बोलिए, अलौकिक दृश्य बोलिए, जो भी बोलिए, खगोलिक घटना बोलिए, ये वही है जो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। काठमांडू में भी दिख रहा है, गुड। अर्जुन कुमार हर महादेव जी, राजपूत लखनऊ में भी दिख रहा है, ओके गुड। हैदराबाद से भी है समीक्षा जी, वहाँ भी दिख रहा है, ओके। छत्तीसगढ़ से भी दिख रहे हैं, यूपी से भी दिख रहे हैं, बक्सर से दिख रहे हैं, महाराष्ट्र से दिख रहे हैं। तो शिवालय परिवार के सदस्य पूरे भारत और देश विदेश में भी हैं।
आपके लाइव आने से पहले मैंने अपने बिहार छपरा में ये अद्भुत संयोग। ओके सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी देखा था लेकिन मैं लाइव नहीं किया उस टाइम, लेकिन मुझे लगा कि लाइव कर देना चाहिए। दिल्ली में नहीं दिख रहा है। ओके, दिल्ली में तो वैसे भी कुछ नहीं दिखता है, वहाँ तो धुंध है, प्रदूषण है तो हमें क्षमा करें। दिल्ली में तो रोज घटनाएं घटती है, अद्भुत घटनाएं। चेन्नई में दिख रहा है, नेपाल में दिख रहा है। ये क्या है? अजय पाल जी बोल रहे हैं ये क्या है? ये आज का चांद और तारे का अद्भुत दृश्य है जो आसमान में दिख रहा है। भाई बताओ, इस मून व्हाट इज डाउन अंडर? मून के नीचे भाई तारा है, जो नॉर्मली जो सबसे पहले तारा आसमान में दिखता है वही तारा है। यूपी में भी दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी दिख रहा है, बाबा धाम में भी दिख रहा है। ओके शंभू चौधरी जी, बाबा धाम से हर हर महादेव। गुवाहाटी में भी दिख रहा है। ओके, बिहार में दिख रहा है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, अपने अपनी जगहों के बारे में सब बता रहे हैं कहाँ कहाँ दिख रहा है। अगर आप भी कहीं हैं और वहाँ से दिख रहा है तो हमें ज़रूर बताएं। और जिस जिस राज्य में जिस जिस जगह पे बादल घिरे हुए हैं आसमान में, वो लोग वंचित है इस दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें बादल ही दिखेंगे और अंधेरा ही उन्हें दिखेगा आसमान में, क्योंकि वो बादल से घिरा हुआ है। और जहाँ आसमान साफ है वहाँ पे ये दिख रहा है। जबलपुर से भी है, वहाँ भी दिख रहा है। ओके, दुमका में भी दिख रहा है। बैजनाथ कुमार जी, खगड़िया से विशाल जी हैं, उन्होंने भी देखा है। रेवा एमपी से राम कृष्णा जी ने देखा। ओके मन्नू भाई जी, बादल है तो आपको नहीं दिख रहा है, हमें खेद है, लेकिन आप लाइव में देख लें। चेन्नई में भी दिख रहा है रामदेव कुमार जी। ओके थैंक यू। आसनसोल में भी दिख रहा है, रायगंज में भी दिख रहा है, चौरी चौरा गोरखपुर में दिख रहा है। माँ चंद्रघंटा, ओके माता, इन्होंने एक दर्शक ने बताया है कि ये माता चंद्रघंटा का स्वरूप है शायद। तो आसमान साफ है। वह मध्य प्रदेश जिला झाबुआ से। ओके, बस्ती यूपी बस्ती में दिखा। अयोध्या में भी दिख रहा है। जय श्री राम अशोक जी। जम्मू में दिख रहा है राजीव श्यामवाल जी। जय माता दी। वेस्ट बंगाल में भी दिख रहा है। पंजाब में नहीं दिख रहा है, पंजाब में शायद कोहरा होगा, बादल होंगे इसलिए। हरदोई में दिख रहा है, गुवाहाटी में दिख रहा है, आसाम में भी दिख रहा है। और जय श्री राम सभी को, हर महादेव। उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, गाजीपुर में दिख रहा है, पठानकोट में दिख रहा है। क्लाउडी, ओके पठानकोट में क्लाउडी इसलिए नहीं दिख रहा है। और भोपाल में भी दिख रहा है। कटक उड़ीसा में भी दिख रहा है। कटक में औसतन मौसम साफ ही होता है उड़ीसा में, क्योंकि समुद्री इलाका है और गर्मी भी होती है। झारखंड जमशेदपुर में दिख रहा है। ओके अंशु जी। बलुआ मठ में दिख रहा है। कटिहार बिहार में दिख रहा है। ओके, माँ भवानी का आशीर्वाद है, एक दर्शक बता रहे हैं सुमेर जी। तो अगर माँ का आशीर्वाद है तो फिर सभी दर्शकों को आशीर्वाद है, पूरे भारतवर्ष को आशीर्वाद है। कुशीनगर में दिख रहा है, बेंगलोर में दिख रहा है, कर्नाटक में दिख रहा है, रायपुर में दिख रहा है, यस बिहार में भी दिख रहा है, समस्तीपुर में दिख रहा है। और तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये दृश्य शायद सभी लोगों ने पहली बार ही देखा है, और मैं खुद भी पहली बार देखा हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे दर्शक हों जो पहले भी ऐसी घटना को देखे हों आसमान में, तो वो मुझे ज़रूर शेयर करें अपने उस एक्सपीरियंस को, ताकि मुझे और सभी दर्शकों को और भी कुछ जानने को मिले। और मुझे उम्मीद है कि रात तक न्यूज़ चैनल पे भी ये आ जाएंगे, क्यों दिख रहा है और क्या है ये, और सोशल मीडिया पे भी ये छा जाएगा ये। और मुझे उम्मीद है कि हमारे लाइव से भी बहुत लोगों तक ये पहुंचेगा कि आसमान में ये दिख रहा है और क्यों दिख रहा है, या फिर कैसे दिख रहा है। तो उम्मीद है कल तक कुछ इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर ये साधारण घटना है तो भी अच्छी बात है, अद्भुत घटना है तो बहुत अच्छी बात है, और अलौकिक घटना है तो फिर तो सभी को हर महादेव और जय माता दी। माता रानी का कृपा सब पे बना रहे। अहमदाबाद से भी दिख रहा है सुरेंद्र चौहान जी। और मैं और जूम अगर जा सकता हूँ तो नहीं, मैं मैक्सिमम जूम जा चुका हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। कोलकाता में भी दिख रहा है। ओके, नेपाल में भी दिख रहा है। कोलकाता, नेपाल, यमुनानगर हरियाणा में भी दिख रहा है। 4 साल पहले भी देखा था ये, विकास जी फ्रॉम चाईबासा झारखंड में देखा था। ओके,
एक दर्शक मिले हैं अंशु जी, जो कि 4 साल पहले चाईबासा में ऐसे दृश्य को देखे थे। अगर उन्होंने पहले ऐसे दृश्य देखा है तो शायद ये एक खगोलीय घटना है। और लेकिन मुझे उम्मीद था कि चांद अपनी जगह से मूव करेगा, लेकिन बहुत देर से चांद वहीं पे है, मूव नहीं कर रहा है। जनरली चांद मूव करते हैं और कोलकाता में भी दिख रहा है, गुजरात में भी दिख रहा है, देहरादून में भी दिख रहा है, जामनगर में दिख रहा है। जय माता दी, जय माता दी। क्या है ये? अनिल श्रीवास्तव जी, ये चांद है, उसके नीचे एक तारा है। महाराष्ट्र पुणे में दिख रहा है, यहाँ भी दिखाई दिया, मैंने देखा। जय श्री राम, जय हनुमान। बिहार में भी दिखा, जय सवाल प्रीति जी। हरिद्वार में बादल है, नहीं दिख रहा है। अनिल जी, आप लाइव में देख लें। ये कहाँ है? ये आसमान में है, और शायद जहाँ भी आसमान साफ है पूरे भारत में ये दृश्य दिख रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेशली किसी जगह पे दिख रहा है, लगभग हर जगह दिख रहा है जहाँ पे भी आसमान साफ है। और जहाँ पे आसमान क्लियर है, लोग अपनी नंग आंखों से आसमान को देख पा रहे हैं, वहाँ पे दिख रहा है ये। ओके, हरिद्वार में बादल है। हाँ जी, जहाँ पे बादल हैं, कोहरे हैं, वहाँ पे नहीं दिखेंगे। ओम चंद्र घंटा। ओके, चंद्र घंटा माता का ये प्रतीक माना गया है ऐसे दृश्य को। तो माता रानी का नवरात्रा भी चल रहा है अभी, तो शायद हम मान सकते हैं कुछ वैसा। और जय माता दी, जय भवानी। तो आप सभी देखें ये अनोखा दृश्य आसमान में। गोंडा में भी दिखा है। ओके, और बांग्लादेश। ओके, सजीव चंद्र घोष जी, जो कि बांग्लादेश से हैं, वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश में भी दिख रहा है। ओके सजीव जी, बांग्लादेश में भी माता का 2 शक्तिपीठ है, और आपको पता होगा। तो महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, कोरिया बाजार में भी दिख रहा है। ये क्या है? चांद के नीचे, चांद के नीचे तारा है। जय चंद्रमा। पंजाब में नहीं दिख रहा है सर, पंजाब में कोहरा है इसलिए शायद नहीं दिख रहा है। आसमान में बादल होंगे। छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं, बस्ती उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव को देखने के लिए, और शिवालय के साथ बने रहने के लिए, और अपना इतना प्यार देने के लिए। तो ये देखें, ये लाइव। ओके, पंजाब में बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रहा है मतलब बादल होंगे ही, शायद आसमान साफ हो तो ये दिखे बारिश रुकने के बाद। अहमदाबाद में नहीं दिखता अभी। गुजरात में तो कुछ लोगों ने बताया दिख रहा है, हो सकता है आप जहाँ होंगे मनीष जी बादल होंगे इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। भाई लाइव प्रसारित चालू रखिए। ओके सुमेर जी, लाइव जब तक है चालू ही रहेगा। और वेस्ट बंगाल आसनसोल में दिख रहा है। आपका भी बहुत दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता में दिख रहा है। ओके जी, बंगाल में नहीं दिख रहा है, बंगाल से हूँ। बंगाल में आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता सार्थक जी। कोलकाता में दिख रहा है, आसनसोल में दिख रहा है, रानीगंज में दिख रहा है, तारकेश्वर वेस्ट बंगाल। ओके, वहाँ दिख रहा है। इससे क्या समझा जाए? नवरात्रि की शुरुआत में भूकंप के झटके और आजिया। अद्भुत लाइव दर्शनी जी, थैंक यू। मैं लाइव नहीं कर रहा था लेकिन मुझे लगा कि नहीं, लाइव करना चाहिए और लोगों को ये दिखाना चाहिए। लखनऊ में दिख रहा है बसंत जी। ओके, थैंक यू। बूंदी राजस्थान से पंडित संजय जी दिख रहा है। ओके, वैष्णो देवी में भी दिख रहा है। ओके, बंगाल में दिख रहा है। हर महादेव, आपने दिखा दिया, धन्यवाद बसंत जी, थैंक यू। वाराणसी में भी दिख रहा है। हर महादेव अंशु जी। और ये अद्भुत दृश्य है और मैं भी देख के थोड़ा सा अचंभित रहा। पहले मैंने फ़ोटो लिए, वीडियो बनाए, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं शिवालय परिवार के दर्शकों को भी दिखा दूं। झारखंड में भी दिख रहा है।
राहुल जी ओके धन्यवाद। और औसतन सभी जगह दिख रहा है जहाँ पे भी बादल नहीं है। जहाँ बादल है वहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। तो जो लोग भी वैसे जगह हैं जहाँ पे बादल हैं और उन्हें यह नहीं दिख रहा है, इस लाइव के जरिए वो देख सकते हैं। बिजनौर में दिख रहा है हेमेंद्र जी ओके थैंक यू। जय माता दी मनीष जी। और ये एक अद्भुत दृश्य है और आप सभी शेयर करके अपने दोस्तों को भी दिखाएं, अपने परिजनों को भी दिखाएं ये अद्भुत दृश्य और बहुत ही दुर्लभ। और मुझे कहीं जाना था लेकिन मैं रुक के सोचा लाइव दिखा दूं आप सभी को। हरियाणा में दिख रहा है बदनाम बदनाम ओके बहुत अच्छा नाम है बदनाम बदनाम। हाँ नया भोजपुरी में भी दिख रहा है। सवाई माधोपुर राजस्थान ओके सियाराम जी। सवाई माधोपुर में भी दिख रहा है। क्लाउड इन गाजियाबाद ओके रविंद्र जी आप लाइव पे देख लें। लखनऊ से भी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में भी दिख रहा है। जामनगर अहमदाबाद लाइव। मधुबाई ओके मधुबाई माधव जी गंगानी। रांची में भी दिख रहा है देव कुमार जी धन्यवाद। जो नीचे लटक रहा है तो क्या है सर? वो लटक नहीं रहा है, वो तारा है और चंद्रमा बहुत सटा हुआ है उस तारे से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी थोड़ा सा दूरी बढ़ा है उसमें, कुछ घंटों पहले तक ये एकदम सटा हुआ था। तो ये एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य है और आप देख सकते हैं। राजस्थान में भी दिख रहा है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। ओके 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 कटिहार में भी दिख रहा है। अनुरुद्धा गुप्ता जी। हमारे एक दर्शक हैं बसंत जी, वो बता रहे हैं इस दृश्य को नवरात्र की दृष्टि से क्या समझे। मेरी समझ में अर्धचंद्र धरे देवी गदा मुगदर धारणी माता बगलामुखी का आशीर्वाद है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है और सभी को जय माता दी। रायगढ़ में भी दिख रहा है, गुवाहाटी में भी दिख रहा है। वैसे सनातन की दृष्टि से देखा जाए तो अभी बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं हमारे देश में। राम मंदिर जो कि इतने वर्षों से नहीं हो पा रहा था, उसकी समस्या का हल वो भी हो चुका है और शायद अगले साल मंदिर भी दर्शन के लिए खुल जाए। तो सनातन धर्म पे अभी महादेव की ईश्वर की बहुत कृपा है और बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। सभी को जय माता दी और नवरात्रा की शुभकामनाएं भी। जय माता दी। जो लोग भी लेट से जुड़े हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सियाराम मीना जी धन्यवाद। ये चंद्रमा है और उसके नीचे एक तारा है। शायद आप सही बता रहे हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। सुमन ठाकुर जी जय माता दी। दीपक जी माता चंद्रघंटा की जय। सविता मौर्य जी ने कुछ यूट्यूब का लिंक दिया है, पता नहीं उसमें क्या है, शायद इसके बारे में कुछ हो। सविता मौर्य जी लिंक के साथ अपने कुछ ब्लॉग का वो कमेंट कर रही हैं, देखना होगा क्या है। और आर्द्रसनी श्रीवास्तव जी कि करते रहिए ओके मैं लाइव पे हूँ। ये कौन सा तारा है मुझे सर उतना ज्ञान नहीं है, मुझे देखना होगा, पता करना होगा ये कौन सा तारा है। बीजापुर कर्नाटका में दिख रहा है ओके थैंक यू अभियंता जी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ नीलेश पांडे जी वहाँ भी दिख रहा है।
सिल्लीगुड़ी में भी दिख रहा है विकास जी। प्रसन्न कुमार जी बोल रहे हैं अनबिलीवेबल। यस, इट इज़ अनबिलीवेबल। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने लाइव किया। हमारे यहाँ भी दिख रहा है लक्की, प्रियंका जी, नीलेश पांडे जी रायगढ़ छत्तीसगढ़, गोपाल कुमार झारखंड में भी दिख रहा है, बड़ैया में दिख रहा है, जय गुरुदेव हर महादेव, बिहार मुजफ्फरपुर में दिख रहा है, चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल केरा उड़ीसा में भी दिख रहा है, विकास कुमार सिंह जी। महाराष्ट्र में अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, संजय जी। ओके, तो शायद आप गौर से देखें, चंद्रमा आपको दिख रहा होगा कहीं पे, या थोड़ी देर में दिख जाएगा। उड़ीसा में दिख रहा है सुश्री जी, नासिक से भी हैं संजय जी, वहाँ भी दिख रहा है। आदर्शनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए, ताकि और लोग भी देख सकें। चंद्र घंटा माता की जय। अनीमा चौधरी जी गुवाहाटी में भी दिख रहा है, ऐसा बता रही हैं। बंगाल में भी दिख रहा है, रूबी भौमिक जी। सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है, बसंत जी बता रहे हैं। गुजरात में अभी अंधेरा नहीं हुआ है, ब्राह्मण विशाल यादव रावल जी। ओके सर, आपको अंधेरा होने के बाद शायद दिखे वहाँ पे भी। लखनऊ में मेरी सिस्टर ने भी वीडियो बनाया। ओके आदर्शनी जी, मैंने भी पहले वीडियो ही बनाया था, फिर मुझे लगा नहीं लाइव कर देते हैं ताकि सभी लोगों को दिखें। ओके, रेखा राय जी बोल रही है मेघालय में भी दिख रहा है। गुड रेखा जी, हमें मेघालय से भी मैसेज आ गए। और सितारे से बहुत चमक रहा है, चांद के साथ दिख रहा है। ओके सुमन जी, ये सब महादेव की कृपा है, संजय शर्मा जी बता रहे हैं। मधु पांडे जी, तो अब मैं इस लाइव को रोकूंगा, और आप सभी जो भी जुड़े और जो बाद में देखेंगे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अलौकिक अद्भुत दृश्य जो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है, और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, नासिक में भी दिखा, तो देख के अच्छा अनुभव लगा। जब भी हमें प्रकृति में कुछ अलग दिखता है तो हमें बहुत एक अलग अनुभूति होती है और सुखद अनुभूति होती है, और आज कुछ ऐसा ही दिख रहा है। पंजाब में बारिश हो रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है सर, वहाँ पे आसमान साफ होने से दिखेगा। जमशेदपुर में दिखा है, गोपाल कुमार जी बता रहे हैं। तो अमूमन हर जगह ये दिख रहा है जहाँ पे भी आसमान साफ है। तो दीपक गुंडिया जी बता रहे हैं उन्होंने जीवन में बहुत देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जीवन में उन्होंने पहली बार देखा। सर हमने भी देखा है। बसंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस साधुवाद के लिए। और दिलेश्वर जी भोपाल में दिखा बता रहे हैं। हाँ संजय जी, भगवान शिव जी की कृपा से हर चीज़ संभव है। जिनको मरना है वो जी नहीं पाते हैं, और जिनको जीना है वो मर नहीं पाते हैं। ये तो प्रकृति का अटल सत्य है, और उससे बड़ा और सत्य क्या हो सकता है। ओके, शिव जी की पूरी मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन श्रीवास्तव जी ने अपने जीवन में पहली बार दर्शन किए हैं, जय भोलेनाथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार देखा है, जहाँ तक मेरा एक मानना है, और मैंने भी पहले बार ही देखा है ऐसे दृश्य को आसमान में। वैसे मैं जब भी अकेला होता हूँ रात में आसमान की तरफ देखता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद मुझे देव दर्शन हो जाए, कुछ अलग दिखे। और आज कुछ अलग दिखा और सबको दिखा। प्रदीप जी, ये चांद है और उसके नीचे एक तारा है जो कि अभी थोड़ा दूर हो रहा है धीरे धीरे,
और जो बहुत सटा हुआ था। ओम नमः शिवाय। एसपी सैनी जी, देवाजीत जी, थैंक यू। हम गुवाहाटी भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों से विदा लूँगा और मुझे कुछ काम के सिलसिले में कहीं जाना है। तो आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही लाइव के साथ जुड़े और अलौकिक दर्शन करते रहें। भुवनेश्वर में भी दिखा, ऐसा बता रहे हैं रंजीत जी। भुवनेश्वर में राकेश जी भी बता रहे हैं। गोरखपुर में मनीष जी बता रहे हैं। कोलकाता में सुकन्या जी बता रही हैं। और पूरे भारत में ये दृश्य दिख रहा है, कुछ जगहों को छोड़ के जहाँ पे बारिश है या फिर बादल है। तो बहुत ही अलौकिक और सुंदर दृश्य। आप सभी को हर हर महादेव। आप सभी सुखी से रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदगी को अच्छे से जीते रहिए और आनंद में रहिए। प्रदीप सैनी जी अम्बाला में दिख रहा है। अनीमा चौधरी जी, मोस्ट वेलकम टू गुवाहाटी सर। थैंक यू अनीमा जी। वैसे मेरा ससुराल गुवाहाटी में ही है और हमारी धर्मपत्नी और पुत्र अभी वहीं पे गए हुए हैं, 9 माइल में रहते हैं। तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत जल्द जाऊंगा गुवाहाटी, और माता का दर्शन भी करना है, माता कामाख्या का। तो चलिए, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद इस लाइव से जुड़े रहने के लिए। और हाँ सर, अब चांद थोड़ा सा दूर जा रहा है, मुझे उम्मीद है, मुझे वही लगा था आज जो ये चांद और वो जो शायद ध्रुव तारा बोलते हैं, ऐसा कुछ मैंने बचपन में सुना था, वो पता करना होगा। तो दोनों का जो एक संयोग था, एक जगह था, दोनों आमने सामने एकदम थे, शायद ऐसा कुछ है। और चार्मिंग प्रिंसेस, थैंक यू आपको भी। तो जो भी बोलिए, खगोलिक घटना ही बोलिए, लेकिन देख के बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। और इस अभी के युग में कुछ अलग दिखता है तो, और वो भी प्राकृतिक रूप से, तो बहुत ही आनंद महसूस होता है। तो कुछ वैसा ही पल था जो हम लोगों ने अभी कुछ पल के लिए जिया और अच्छा लगा। आप सब भी इतने हजारों लोग जुड़े लाइव के साथ और देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी दर्शक जुड़ रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें दिखा और उन्हें कैसा लगा। तो चलिए, आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही लाइव के साथ जुड़ते रहें और शिवालय को अपना प्यार देते रहें। और आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।